आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ। एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन होगा आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हैं यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर। तो कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, फ़ी क्या रहेगी, ऑल डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आता है और यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हैं प्रिंसिपल की भी और उसके बाद पीजीटी टीजीटी की भी और कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1 जुलाई से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 31 जुलाई 2023 यहाँ पर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। उससे पहले आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल की वैकेंसीज है उसके लिए जो फ़ी रखी गई है वो 2000 है। उसके बाद जो पीजीटी हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर उनके लिए यहाँ पर 1500 है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं जिसमें लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज़ है और भी कुछ वैकेंसीज अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ हैं तो उसके लिए 1000 जो है वो आपकी फ़ी रहने वाली है, ठीक है ना। और उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बाद में जो है बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा वो भी यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए बताया गया है। जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए 180 मिनट्स दिए जाएंगे आपको और जो नॉन टीचिंग है उसके लिए 150 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स होंगी या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर NESTS वेबसाइट पे जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको वैकेंसीज बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023 में यहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं नॉन टीचिंग एंड टीचिंग की, जिसमें सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर 303 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। पीजीटी की आपको 2266 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अकाउंटेंट की 361 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA की आपको 759 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज आपको 373 देखने को मिलेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4062 वैकेंसीज आपको यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बताया गया है। जैसे प्रिंसिपल के ओपन मेरिट में 125 हैं, EWS में 30 हैं, OBC में यहाँ पर 81 हैं, SC में 45 है, ST की 22 हैं और टोटल 303 वैकेंसीज हैं। जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट ग्रेजुएट की आप देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको 246 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। हिंदी के अंदर जो है वो 200, मैथ्स के अंदर 244, केमिस्ट्री की 169, फिजिक्स की 179, बायोलॉजी की 236, हिस्ट्री की 185, जियोग्राफी 154, कॉमर्स की 140, इकोनॉमिक्स 161 एंड कंप्यूटर साइंस 172। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो TGT की हैं और PGT की हैं। 2086 वैकेंसीज यहाँ पर आपको PGT की देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज है आपकी, आप देख सकते हैं मराठी, ओडिया, तेलुगू, संस्कृत, बंगाली एंड संथाली, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की आपको वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेंगी 759। ओपन मेरिट की यहाँ पर 311, 75 आपको EWS में, OBC में आपको 204, SC में 113 एंड ST में आपको 56 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अकाउंटेंट की 361 वैकेंसीज हैं। लैब अटेंडेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट 373 वैकेंसीज हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 154 हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ओपन मेरिट के बाद EWS में 37 है, OBC में 100 है, SC में 55 हैं और ST में 27 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 373 हैं। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इनके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए अब इनका हम पे लेवल और पोस्ट ग्रेड क्या है वो देख लेते हैं। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो आपको लेवल 12 की पोस्ट रहेगी और 78,800 से लेकर 2,92,000 इसके यहाँ पर पे स्केल रहेगा।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं लेवल 8 की पोस्ट रहेगी और इसमें आपको 47,600 से लेकर 1,51,100 देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो अकाउंटेंट है ये लेवल 6 की वैकेंसी है, पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 आपको यहाँ पर पे लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है इसमें आपको यहाँ पर लेवल 2 की पोस्ट रहेगी और इसमें 19,900 से लेकर 63,200। और जो आपको लैब अटेंडेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको लेवल 1 की वैकेंसी है ये और इसमें 18,000 से लेकर 56,900 आपको पे लेवल देखने को मिलेगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपका OMR बेस्ड पेन पेपर मोड रहेगा एग्जाम और चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन विल बी बोथ इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। फर्दर जो PGT की थर्ड लैंग्वेज है पार्ट टेस्ट 5 की डोमेन नॉलेज आपका जो है वो थर्ड लैंग्वेज में भी चेक किया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर बताया गया है, जैसे प्रिंसिपल के लिए भी अलग से बताया जिसमें 130 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और साथ में 20 मार्क्स का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा और उसके बाद 40 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, ये प्रिंसिपल के लिए। जो आपका रिटन एग्ज़ाम के यहाँ पर सिलेबस है वो ये बताया है, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। उसके बाद एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स में आपको 50 मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में आपको 50 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद PGT का जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, डोमेन नॉलेज का आपका 75 +5 + 5 = 80, 130 आपका यहाँ पर पेपर रहेगा तो 130 मार्क्स का, ठीक है ना। अकाउंटेंट का भी ये बताया गया है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भी बताया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो लैब अटेंडेंट है तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 120 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपको यहाँ पर जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 15 मार्क्स की आपका यहाँ पर इंग्लिश रहेगा और 15 का यहाँ पर हिंदी, तो 30 मार्क्स ये भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि साइंस के आपको यहाँ पर 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और टोटल 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका, तो इसमें जो है वो आपको कोई भी टाइम लिमिट जो है वो पार्ट ऑफ द टेस्ट अलग अलग जो आपके ये इनके लिए जो है वो आपका टाइम नहीं दिया गया है, 2.5 घंटे में ही आपका पेपर जो है वो ओवरऑल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। तो मार्किंग स्कीम में इसमें आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये फ़ी बताई गई है कि आपको फ़ी 1000 मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दी और दो डिटेल सिलेबस आपको ईच पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in, इस पे आप जाके जो है वो सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसी पे जाके आपको जो है वो अप्लाई भी करना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। बट चलिए अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है ना। तो जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में आपको BEd डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 12 ईयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल। उसके बाद ये एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, तो ये PGT का भी आप देख सकते हैं, बायोलॉजी अलग अलग से हर सब्जेक्ट का यहाँ पे बताया गया है, साथ में आपके BEd भी होने चाहिए। तो उसके बाद PGT कंप्यूटर साइंस का भी बताया हुआ है, अकाउंटेंट का भी बताया है। तो हम बात करेंगे लैब अटेंडेंट की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, इसके लिए ज़रूर आप अप्लाई करें क्योंकि मैक्सिमम जो है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 10th क्लास पास जो भी हैं, साथ में आपके पास अगर आप लेबॉर्ट्री में आपके पास कोई डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर आपने फिर ये आपके पास नहीं है तो देन आपने अगर 12th में साइंस स्ट्रीम से जो है वो यहाँ पर 12th किया है तो आप फिर भी एलिजिबल हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आर्ट्स वाले तभी एलिजिबल हैं अगर आपने 10th में जो है वो लेबॉर्ट्री का कोई कोर्स किया है, कोई सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है तो आप जो है वो एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी आपके पास है तो आप तब भी जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये रही क्वालिफिकेशन।
तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप अप्लाई करें। ये एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन था जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपको ये फुल नोटिफिकेशन चाहिए गाइस तो आपको जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो गाइज़ ये थी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके साथ ज़रूर शेयर करना था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।